दबा रहा है। दौसा में एनडीटीवी संवाददाता जब पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में है तब से ईसरदा योजना का काम धीमा कर दिया गया। बीजेपी पर निशाना साधा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौसा सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। रिपोर्ट देखिए। हम आज दौसा के अंदर मौजूद हैं कि दौसा की जनता को आखिर जो मुद्दे हैं वो किन मुद्दों पर जो जनता है उनका क्या कहना है, आज इस पर लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ दौसा के, उनसे ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि दौसा के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होना चाहिए? दौसा के विकास में जो हमारी गत सरकार ने जो कार्य स्वीकृत किए थे, रोडों की तीसरता के प्रोजेक्ट पे, तो सरकार या तो समीक्षा के नाम पर उनको रोक रखा है और निर्माण कार्य नहीं करा रही है। इतनी 100 के करीब हमारी रोडें स्वीकृत थी, इनके टेंडर हो गए थे, वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे, उनका अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। तीसरता प्रोजेक्ट जो हमारे सम्मानित सांसद महोदय के प्रयासों से स्वीकृत हुआ था, वो भी अब धीमी गति से है और वो दिसंबर 2024 तक पानी आना था, लेकिन आज तक उसका ऐसे लग रहा है कि अभी 2 साल और लगेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि दौसा में पानी का मुद्दा है ही है, जाति समीकरण पर राजनीति है। क्या मानते हैं कि दौसा के अंदर क्या नया होना चाहिए, क्या प्रमुख मुद्दे होने चाहिए? देखिए, ये है विकास को अगर आधारशिला किसी ने रखी तो 1952 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब ये देश का लाल था और यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती थी, उस वक्त पंडित नेहरू ने उस कठिन समय में पंचवटी योजना बनाई। महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए, इस तरह की नहीं करती जो दुनिया भर के पास, लेकिन पिछले 10-12 साल में वो काम हमारे सांसद जवाहरलाल मीना की दूरदृष्टि ने किया, इस क्षेत्र को दिया। तो इससे ज़्यादा मतलब चाहे कॉरिडोर का मसला, चाहे रोड के विज्ञान हो, लेकिन सवाल ये है कि उनको ये सरकार ने आते ही उसको ठप कर दिया, जबकि विकास का काम तो नहीं रुकना चाहिए, तो जनहित के कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको जारी रखा जाना चाहिए, तभी यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। सत्ताधारी सरकार है बीजेपी और कह रही है कि हम विकास के मुद्दों पर लेकर दौसा के अंदर चुनाव, कैसा देखते हैं आप इसको? क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? जो मौजूदा सरकार है विकास के कार्य में बिल्कुल भी विफल है। कोई भी जो पुरानी टाइम पे जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ से जो हमारे विधायक थे मुरारलाल जी मीणा, उन्होंने जो विकास कार्य करवाया है, जो स्वीकृत करवाया, जैसे पानी का प्रोजेक्ट हो और सड़कें वगैरह हो, उन कामों में बिल्कुल ढिलाई आ गई, बल्कि वो काम अब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था। विकास कुछ भी नहीं किया है सरकार ने, बल्कि विकास के नाम पर लोगों को भ्रमित किया है, जो आइंदा लोग समझ चुके हैं। आने वाले चुनाव में लोग इनको बता देंगे कि जो शासन था पहले का कांग्रेस का, वही शासन इस टाइप का होना चाहिए। ऐसा ही जो है विधायक मिलना चाहिए जैसे मुरारलाल जी मीणा है, जिन्होंने विकास किया। दौसा के अंदर जाति समीकरण की राजनीति है भी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? यहाँ का विकास का मुद्दा है। यहाँ पे सबसे बड़ा तो मुद्दा, जब से बीजेपी सरकार आई है, पर्ची सरकार आई है, तब से तो विकास के नाम से तो ढक हो गया बिल्कुल सारा खेल। और आज क्या ऑर्डर आते हैं और सुबह क्या ऑर्डर आ जाते हैं, हालात ये है इनका, तो इनका कोई मौल ही नहीं रहा। बात करें कि जातिवाद और परिवारवाद में दोनों ही पार्टियां टिकट देने को तैयार है, भाजपा और कांग्रेस से, कैसा मानते हैं? देखो, जातिवाद में कांग्रेस कोई जातिवाद नहीं कर रही है, कांग्रेस परिवारवाद भी नहीं कर रही है। न कि मुरारलाल जी ने साफ कहा है कि मेरे परिवार से हम किसी को भी टिकट नहीं देंगे। बीजेपी तो कर रही है, बीजेपी तो कर रही है, चले जा रहा है बीजेपी का तो, ताकि साहब मैं एमएलए, मैं मिनिस्टर, मेरा भाई भी मिनिस्टर हो, और ये हो मेरा भाई भी एमएलए बने, ये है इनका। क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं दौसा के? अब पानी सफ़ेद आती है सबसे बड़ा मुद्दा, क्या कहना होगा? मुरारलाल जी भी अपने 10 साल के कार्यकाल में जनता को पानी पिलाने की बात कही, लेकिन पानी की प्रोजेक्ट आता जो दौसा की जो जनता है वो प्यासी है, क्या कहना? देखिए, दौसा की जनता प्यासी है। इसके अंदर थोड़ा प्रोजेक्ट जो ईसरदा प्रोजेक्ट था, वो 2013 में ही पास करवाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन चूँकि कांग्रेस पार्टी हार गई तो वो लेट हो गया प्रोजेक्ट। और अभी वर्तमान में वो लगभग 70% काम हो चुका है और अब वापस पुनः चुनाव हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोका है अभी वर्तमान में। इसके अंदर पहले भी निविदा निकाली, इसको रोक दिया, फिर बाद में, और मतलब कुल मिला के इस पानी के प्रोजेक्ट को अभी तक धरातल पे आ जाना चाहिए था।
लेकिन ये थोड़ा देर सवेर आएगा, जरूर आएगा, आ ही रहा है। लेकिन इसके ऊपर अभी मैं भाजपा सरकार वर्तमान में है, जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसी प्रोजेक्ट को रोके नहीं। विकास के कार्य हैं, विकास के मुद्दे जनता को चाहिए, उनको करना चाहिए। बिल्कुल, आपसे पूछ रहे हैं क्या नाम है आपका? मेरा गौरी सिंह शर्मा। सत्ताधारी जो पार्टी है भाजपा की सरकार है और किन किन मुद्दों को लेकर कह रही है कि वो विकास के मुद्दों पर यहाँ दौसा में सीट में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप कैसा देखते हैं? क्या मुद्दे रहने वाले हैं दौसा के? आपका क्या मुद्दा है? हमारा प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी। गहलोत सरकार ने भर्तियों में अपार संभावना थी, 3 लाख भर्ती की गहलोत सरकार ने लगभग। अभी तक 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार, जो प्रति सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उसको 1 साल हो जाएगा। एक भी नोटिफिकेशन इन्होंने अपनी तरफ से नहीं निकाला, जबकि जो नोटिफिकेशन या कार्य विभाग की ओर से आते हैं या उनकी घोषणा है, उन्होंने बताते हैं कि हमने 1 लाख भर्ती कंप्लीट कर दी। तो पिछली भर्तियाँ है गहलोत सरकार की, उन्हीं को वापस गिना रहे हैं और उन्हीं को पूर्ति कर रहे हैं, जबकि इस प्रति सरकार के कार्यकाल में ना तो बेरोजगार खुश है, किसान, मजदूर सब ना खुश है सरकार से। रही बात दौसा लोक विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की, तो यहाँ से क्लियर सीट कांग्रेस निकालेगी। बात कर रहे हैं कि जिस सरकार के अंदर पेपर लीक हुए कांग्रेस के अंदर, और बीजेपी सरकार ने अब तक अंडर ट्रेनिंग लगभग 80 लोगों को, 156 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, इसको कैसा देखते हैं? ये काम तो चलो सरकार रनिंग में थी, एसआई भर्ती परीक्षा कांग्रेस सरकार जांच नहीं करा पाई, बीच में हुए विधानसभा चुनाव आ गई। इस सरकार ने अच्छा काम किया बेरोजगारों के लिए। इन एसआई जो फर्जी लगे उनको पकड़ा, और यहाँ पर अब प्रमुख मुद्दा जो वर्तमान में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी है, इनका होम जिला दौसा है, गढ़ माना जाता है दौसा से। वो खुद कह रहे हैं कि ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जबकि सरकार है इस पर लीपापोती कर रही है। वापस कमेटी बना दी, फिर जोगाराम जी कह रहे हैं सीएम साहब निर्णय लेंगे, सीएम साहब विदेश घूम रहे हैं, अभी तक बेरोजगारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हो रहा है आगामी समय में? इन्होंने अभी तक आरएसएस ने 2026 तक का कैलेंडर जारी कर दिया, एग्जाम तिथि और रिजल्ट की तिथियां इन्होंने नोटिफिकेशन में जारी कर दी, लेकिन ये पता नहीं कितनी भर्ती आएगी, कब आएगी। एग्जाम तिथि घोषित करने से क्या होगा? बेरोजगार क्या 3 साल तक तैयारी करता रहेगा? आपसे पूछना चाहेंगे, महिलाओं को लेकर बीजेपी सरकार में आई है, कैसा देखते हैं कि महिलाओं के लिए सरकार ने अब तक क्या किया और क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले? यूपी को देख लो, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ये तो आप देखते हो कि पहले से मतलब ज़्यादा मतलब अत्याचार बढ़ रहे हैं महिलाओं के साथ। 2-2 साल की 3-3 साल की बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। अब उस पहले बीजेपी कांग्रेस सरकार में कभी होते थे, तो बीजेपी सरकार ऐसे उछालती थी, अखबारों में मीडिया में जब भी खोलते वही बातें आती है। और अब आए दिन हो रहे हैं, पहले तो कभी के साल में 2-4 होते थे, अब तो आए दिन हो रहे हैं। पानी से भी देखो, पानी का हमारे जैसे कांग्रेस सरकार ने पूरा मुद्दा उठा लिया था पानी का, अब उनको धीरे धीरे काम करवा रही है। पानी का मुद्दा यह सोच रही है कि भाई पानी जब तक नहीं आएगा तो विधानसभा इसमें उपचुनाव में प्रभाव पड़ेगा, पर जो प्रभाव वोट देने वाले ये नहीं सोचते कि पानी का वोट देने वाले कांग्रेस को ही वोट देंगे और विधानसभा में हम कांग्रेस का ही एमएलए चुन के भेजेंगे। बिल्कुल कहना है कि जो उपचुनाव होना है उसको लेकर दौसा जो सीट है इस पर जो चुनाव होना है उसको लेकर अभी जो लोग बाग हैं उनकी प्रतिक्रिया हमने ली। उनका कहना है कि विकास की गति धीरे हुई है, कांग्रेस की जो योजना है उनको बंद करने का ऐसा इनका जो कहना है, ये जो लोग हैं इनका ऐसा कहना है। साथ में आप बात करें कि जो दौसा जो सीट है इस पर 2,46,000 वोटर्स हैं, अब वो फैसला करेंगे कि आखिर दौसा का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। दौसा से देवेंद्र नरूका, NDTV।